सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अनादिकाल से आत्मा कर्म का कर्ता स्वयं है, मगर जब कर्म उदय में आते हैं तो आदमी दूसरों को दोष क्यों देता है? आदमी क्यों नहीं समझता कि ये सब हमारे ही पूर्व भव के कर्म हैं? इसके लिए स्वाध्याय की जरूरत है। तत्व की व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है। इसलिए ही तो अध्ययन किया जाता है कि सृष्टि की व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था किसके हाथ में है। आप कहीं जाते हैं तो उस समय यही तो पूछते हैं कि भाई कौन सी व्यवस्था किसके हाथ में, आवास व्यवस्था किसके हाथ में है, भोजन व्यवस्था किसके हाथ में है। तो ये व्यवस्थाओं को जब व्यक्ति पूछता है तो जब वहाँ के संबंध में ज्ञान हो तभी तो तुम किसी से बात कर पाओगे। स्वाध्याय करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा कर्म हमारे उदय में आया है, हमने क्या किया था, किस कारण से कौन से कर्म ने हमें क्या फल दिया है। ये स्वाध्याय से ही प्राप्त हो सकता है और इस स्वाध्याय के लिए आप स्वयं कर सकते हैं। गुरुओं का प्रवचन सुनना भी एक स्वाध्याय है। हम लोग प्रवचनों में क्या देते हैं? यही तो देते हैं तुम्हारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान। किसको हम दोष दे रहे हैं और कौन इसका दोषी है, इसी समझाने के लिए प्रवचन है, इसी के समझाने के लिए जिज्ञासाएं हैं और इसी बात को बताने के लिए हमारे परम पूज्य पूर्व साधु संतों ने इन ग्रंथों की रचना की। यही बताने के लिए तीर्थंकर समूषण में बैठ करके उपदेश देते हैं। सबका पर्पस यही है। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम 48 मिनट का सामयिक करने बैठते हैं तो आसन ठीक से नहीं लग पाता। कभी कमर में दर्द होता है तो कभी पैरों में। मन भी एकाग्र नहीं हो पाता। हम ऐसा क्या करें कि हम सामयिक सही ढंग से कर सकें? शारीरिक कोई भी साधना करना है तो अभ्यास से होगा। आप पहले 5 मिनट बैठिए एक आसन पर, दूसरे दिन 6 मिनट बैठिए, 7 मिनट नहीं। तीसरे दिन 7 मिनट बैठिए। आप एक एक मिनट का आसन बनाइए। परिणाम आपको मिलेगा कि आप 6 महीने में 6 घंटे की आसन लगाने लग जाएंगे। अभ्यास चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करो और अभ्यास से यह सब कुछ अपने आप होता है। या फिर इतने मन में आप भूल जाएं, इतने मन में आप निश्चिंत हो जाएं कि शरीर की तरफ उपयोग न जाए। 2 कारण आपके लिए एकाग्र बना देते हैं। जब आपकी मन माफिक कोई चीज़ मिलती हो, जब आप नोट गिनते हो, उस समय आसन बदलने का ध्यान नहीं आता। दूसरा कारण है, यदि कोई आतंकवादी डाकू तुम्हें यहाँ बंदूक लगा दे, बोले यदि आसन हिलाई और कमर झुकाई तो गोली अंदर हो जाएगी। बोलो कितनी देर की आसन लगी रहेगी? तुमने कमर यूं की और गोली अंदर गई। तुमने आसन बदली के बस खटका दब जाएगा, तो बोलो कितनी देर की आसन लग जाएगी? बिना हिले डुले घंटों, दिन भर गिर पड़ोगे, लेकिन आसन तो या तो तुम्हारे मन में भय हो कि आसन हिलाने से नुकसान कितना है। एक निषद्या नाम का परिचय होता है। हम लोग आसन नहीं हिलाते हैं, इसके 2-3 कारण। अभ्यास ही नहीं है, मात भय है कि आसन हिलाने से कितने जीवों की विराधना होगी, आसन हिलाने से कितना घाटा हो जाएगा। तो या तो मन में भय पैदा हो जाए
या व्यक्ति अपने उपयोग को इतना कंसंट्रेट हो जाए, एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन उसका इतना हो जाए कि उसको खबर ही नहीं रहे कि मुझे कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई, एकाग्र हो गए। तो एकाग्रता तुम्हारे में होती नहीं है। अब दो ही साधन बचे, एक भय और एक अभ्यास। नमोस्तु गुरुदेव। निगोद का स्वरूप क्या होता है? नित्य निगोद और इतर निगोद में क्या अंतर है? नित्य निगोद का अर्थ होता है कि वहाँ नित्य निगोद के अर्थ में भी दो मत हैं। एक मत पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज कहते हैं कि नीचे जो कलंकला नाम की पृथ्वी है एक राजू में, वहाँ नित्य निगोदिया जीव सदा वहाँ रहते हैं। लेकिन पूज्य गुरुवरों का अन्य का ये मत भी है कि नित्य निगोदिया इतर निगोदिया पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए, 3 लोक ही उनका स्थान है और सारे 3 लोक में वहाँ पर भरे रहते हैं। ऐसा उल्लेख 2 प्रकार का मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। कुंद कुंद स्वामी जी ने कहा है कि अज्ञानी जीव जिन कर्मों की निर्जरा करोड़ों वर्षों में करता है, वहीं ज्ञानी जीव मन वचन काय तीनों गुप्तियों का धारक होकर एक श्वास में अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। क्या ऐसे ज्ञानी पंचम काल में होते हैं? उसी में आपको लिखा हुआ मिला है कि 3 गुप्ती पूर्वक जो ज्ञानी हैं, छठाकार ने यही कहा, कोटि जन्म जन्म तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन्न माई त्रिगुप्ती ते सहज टरेंगे। त्रिगुप्ती महत्वपूर्ण है, मन वचन काय की गुप्तियाँ। तो गुप्ती से छिन्न माई में कर्मों का क्षय हो जाता है। पहला निर्णय तो ये है। ज्ञानी का अर्थ मात्र शास्त्रों का ज्ञानी नहीं, 4 बार स्वाध्याय करता है वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी का अर्थ है कि जो शब्दों में चारों अनियों का पढ़ने वाला है वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी का अर्थ है नहीं कि वो शुद्ध केवली है, पूरे द्वादशांग का ज्ञाता है, पूरे संपूर्ण द्वादश, तो भी ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कौन? जो त्रिगुप्ती में ढला हुआ है, चाहे भली उसको अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान है, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन मन वचन काय की गुप्ती की है। गुप्ती में ढला हुए जीव को ज्ञानी कहा गया। ये शर्त विद्वान लोग भूल जाते हैं और कहते हैं ज्ञानी, यानी अपने को वो ज्ञानी मान लेते कि हमने शास्त्रों का ज्ञान है, त्रिगुप्ती छोड़ देते हैं और वहाँ त्रिगुप्ती ही हमारा ज्ञानी का विशेषण है। दूसरी बात, अब गुप्ती 2 प्रकार की होती है, एक सराग गुप्ती और एक वीतराग गुप्ती। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी 6 ढाला का 6 द्रव्य संग्रह की टीका के अंदर लिखते हैं। परमात्म प्रकाश की टीका में भी पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी ने बात लिखी, गुप्ती 2 प्रकार की, सराग गुप्ती और वीतराग गुप्ती। सराग गुप्ती की उन्होंने परिभाषा बनाई कि सावध निर्वृत्ति, जो अशुभ क्रियाओं से, अशुभ परिणामों से, अशुभ वचनों से जो निवृत्त हो गया है, असुहाद विनिवृत्ति शुभे पवित्रम जान चारित्रम, जो अशुभ मन वचन काय की क्रियाओं से रहित हो गया है, वह भी गुप्ती है। और एक गुप्ती वो कही है जो संपूर्ण पापों से और कसायों से रहित हो जाता है, वो गुप्ती कहलाती है। वो 10वें गुण स्थान से ऊपर प्राप्त होती है। तीसरी गुप्ती उन्होंने कही कि मन वचन काय तीनों का निरोध हो जाता है, वही गुप्ती कहलाती है जो 14वें गुण स्थान में जाके होती है। 14वें गुण स्थान में जाकर के जो गुप्ती होती है। अब इनमें 3 गुप्तियों में से कौन सी गुप्ती में लगाएं इसको? तो आगे एक क्षणमाई शब्द दिया है, एक क्षण में वो कर्मों का क्षय कर लेता है, एक उच्छ्वास में। हाँ, एक उच्छ्वास में जब क्षणों का क्षय होता है तो वो 14वें गुण स्थान वर्ती ही घटित होती है। यहाँ उच्छ्वास शब्द दिया है, 6 ढालाकार ने क्षण दिया है, तो एक उच्छ्वास मात्र जो काल दिया है, यह त्रिगुप्ती जो है 14वें गुण स्थान में घटित होती है। क्योंकि 14वें गुण स्थान का काल 5 ह्रस्व अक्षर है, आ ई उ री, इतने बोलने में जो समय लगता है वो काल है।
यदि अंतर्मुहूर्त यदि श्वास का काल लेते हैं तो अंतर्मुहूर्त काल को जो गुप्ती का काल है, जिसमें घातीय कर्मों का क्षय होता है। घातीय कर्मों का क्षय 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में जाकर के एक अंतर्मुहूर्त में संपूर्ण घातीय कर्मों को क्षय कर देता है। सामान्य जो सराग गुप्ती की बात कही थी, वो एक क्षण मात्र में जब कोई मुनि दीक्षा लेता है, एक क्षण पहले वो असंयमी है, एक क्षण पहले वो सामान्य परिग्रही है, और एक क्षण में जैसे ही सारे पापों का त्याग करके, वस्त्रों का त्याग करके और अपने अंतर चेतना की तरफ जाता है, उस समय संसार के अशुभ कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ पर जो प्रसंग आया है, इस सप्तम गुण स्थान से ऊपर का प्रसंग है। और सप्तम गुण स्थान को यदि लेते हैं तो सप्तम गुण स्थान से पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने शुद्ध उपयोग कहो, गुप्ती कहो, निश्चय सम्यक दर्शन चारित कहो, तो पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने समय सार की टीका में, प्रवचन सार की टीका में सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग कहा है। तो सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग और गुप्ती का लक्षण मानते हो तो आज भी पंचम काल में भी मुनि महाराज लोग अप्रमत्त गुण स्थान में जाकर के क्षण भर में कर्मों की निर्जरा करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और असंख्यात गुणी निर्जरा की अपेक्षा लेते हैं तो फिर असंख्यात गुणी निर्जरा तो होती ही है। इस प्रकार आचार्यों की विवक्षा को लेकर जघन्य रूप से आज भी शुद्ध उपयोग की दशा बनती है। उस स्थिति में आज भी यह वाक्य यह गाथा घटित होती है, लेकिन घटित होगी जघन्य रूप से, उत्कृष्ट रूप से नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्थ काल में बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा हिंसा करते थे, भोग भोगते थे। आज पंचम काल में हम जो छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं उनमें भी हमें दोष नजर आता है, ऐसा क्यों? वो बड़े बड़े राजा जो करते थे वो धर्म के लिए करते थे। बड़ी बड़ी हिंसाएं एक एक दिन में 10-10 हजार सैनिकों को मार डालते थे, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए। आज वर्तमान में जो स्थितियां बनती हैं, उस समय की भोग विलासताएं भी थीं, लेकिन वो भोग विलासताएं जो अच्छे राजा करते थे उनकी एक मर्यादा थी। उधर भोग विलासता में लीन होते थे तो उधर धर्म में भी ऐसे लीन होते थे। चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि इतनी भोग विलासता के बाद जब वो माला फेरने बैठता था, ध्यान करने बैठता था, तो इतना एकाग्र हो जाता था कि उसके हाथ की अंगूठियाँ नीचे गिर जाती थी, इतना श्वास मंद करता था। जो कम में शूरा सो धम में शूरा, ये नीति थी पहले। जो कर्म करने में शूर हैं तो वे धर्म करने में भी शूर थे। उधर वो युद्ध लड़ने में भी सीधे रागी थे, तो एक क्षण में वैराग हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। आज की जो हिंसा है वो आज इसलिए निषेध किया जाता है कि धर्म तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अधर्म ही कर रहा है, अधर्म की तरफ ही जा रहा है। तो पहले स्थिति, कई लोग ये बात करते हैं। एक बार आपके जैसा एक प्रश्न किया किसी ने कि बोले महाराज जी आप राम राम की कथा सुनाते हैं, आप कन्हैया की कथाएं सुना करो। मैंने क्यों? बोले रामचंद्र की कथा हम लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि जिंदगी भर बनवास, जिंदगी भर मैंने कृष्ण की, अरे महाराज कृष्ण की लीला में मजा है, उनका रास लीला, कृष्ण की लीला में अच्छा लगता है, सब खूब जो कुछ करना है सब करो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई कृष्ण की सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कृष्ण की रास लीला तुमने पसंद कर ली, लेकिन कृष्ण ने गायों को बचाने के लिए हाथ पे गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, तुम एक भैंस का गोबर ही उठा के बता दो। गायों के लिए पुण्य कितना किया। आज लोग कहते हैं कि भरत बाहुबली ने युद्ध किया, दो भाई लड़े संपत्ति के ऊपर, हम लोग लड़ बैठते हैं तो क्या हुआ? हम लोग तो बातों ही से लड़ते हैं। भरत बाहुबली ने तो सुदर्शन चक्र चला दिया, बिल्कुल चलाया, गलत किया।
लेकिन ये भी ध्यान रखो, लड़ने के बाद ऐसा वैराग हुआ, जीतने के बाद 1 साल की तपस्या भी की। तो मैं तो कहता हूँ 2 भाइयों को यदि भरत बाहुबली का उदाहरण देते हो तो मैं तो माला फेरूंगा, हे भगवान आगरा का प्रत्येक भाई जम के लड़े, जम के लड़े, जितना लड़े उतना लड़े, पर शर्त है जो जीतेगा उसे दीक्षा लेना पड़ेगी, जो जीतेगा उसे दीक्षा लेना पड़ेगी, फिर लड़ाई का मेरा समर्थन है। तो जो कम में सूरा सो धम में सूरा, वे धर्म में भी सूर थे, धर्म करने में भी वो उतने ही निपुण थे। इसलिए आज मात्र अधर्म की तरफ जा रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं रहे, धर्म तो कुछ कर ही नहीं रहे, मात्र अधर्म की तरफ जाते हैं, इसलिए रोका जाता है। बाकी आज भी वही है। एक किसान दिन भर में हल चला करके सैकड़ों बीघा जमीन की हरियाली को हल चला देता है तो भी उसे पापी नहीं कहा जाता। और एक गार्डन में घूमता हुआ एक पत्ता तोड़ के फेंक देते हैं तो ये पापी की कोटि में आता है। क्यों? क्योंकि उस खेती में धर्म है, उस खेती में अहिंसा है, उस खेती में वो स्वयं के प्राण बचा रहा है, परिवार के प्राण बचा रहा है, और पड़गान हो गया तो मुनिराज के प्राण बचा रहा है। कितना कार्य कर रहा है किसान। एक मुनिराज अन्न आता है किसान से ही आता है, उसी अन्न से मुनिराज की जिंदगी। उसने खेती करने में हिंसा की है पक्का है, लेकिन उस खेती के गजाए हुए अन्न से एक मुनिराज को बचाया है, एक परिवार को बचाया है, स्वयं की जिंदगी बचाई है। तो ऐसा, और इसको पत्ता तोड़ने वाले ने मात्र हिंसा ही की है, ना स्वयं को बचाया, ना परिवार को बचाया, और ना महाराज को बचाया। तो इस प्रकार का हमें लगाना चाहिए। पहले के साधु प्रथमान युग में बराबर भोग विलास का वर्णन मिलता है, लेकिन ये वर्णन अलंकारिक भी होता है, क्योंकि एक पुराण शास्त्र की शैली होती है कि उसमें तुम अपने राजा को, नायक को कितना सुखी दिखा सकते हो, कितना वैभव संपन्न दिखा सकते हो, कितना ज़्यादा दिखा सकते हो। तो ये पुराणों की शैली भी होती है। जरूरी नहीं है कि ऐसा भोगी विलासी वो रहा ही हो, ये अलंकारिक भाषा भी होती है। नमोस्तु गुरुदेव। सुबह लोग मंदिर आते हैं, अभिषेक शांति धारा की, एकाधा शास्त्र पढ़ा और चलते बने। आज के समय में लोगों ने पूजा करना कम कर दिया है, क्या ये सही है? पूजा भी जरूरी है, अभिषेक भी जरूरी है। तो अभिषेक पूजन का एक अंग है, अभिषेक कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, पूजा का ही एक अंग है, आद्य अंग अभिषेक है। इसलिए जो अभिषेक अकेले कर जाते हैं उनकी पूजा विकलांग है। जो अभिषेक पूर्वक पूजा करते हैं उसी पूजा को पूजा माना जाता है। इसलिए पूजा होना चाहिए। छोटी करो, बड़ी करो, बहुत छोटी करो, लेकिन पूजा करना चाहिए। पूजा किए बिना अभिषेक अपूर्ण है। सुधा समाधान।